पेट की शल्य चिकित्सा। एक बार की बात है कि बनारस नगर में एक श्रेष्ठी का पुत्र बीमार पड़ गया। बचपन में खेल कूद करते समय उसकी आंतड़ियों में का एक भाग उधर पेट के किसी संधि भाग में बुरी तरह उलझ गया। तब से वह साधारण भोजन तक नहीं कर पाता था, मल विसर्जन पखाना नहीं कर पाता था। मात्र द्रव्य पदार्थों के सहारे उसकी जीवन लीला चल रही थी। किसी प्रकार वह अपने प्राणों की रक्षा किए हुए था। कुछ ही समय में वह एक लड़का सूख कर काटा हो गया। उसकी चिकित्सा के लिए दूर दूर से वैद्य आते, उसकी परीक्षा करते और अपनी समझ के अनुसार औषधि देते, ढेर सारा धन लेते और चले जाते। यह क्रम चलता रहा और बनारस का नगर श्रेष्ठ समय के साथ साथ निर्धन और दुर्बल होता गया। उसे उस लड़के की चिकित्सा किसी साधारण वैद्य के बस में की बात नहीं थी। फिर हारकर उस बालक का पिता नगर श्रेष्ठी जो वैद्याचार्य जीवक की प्रसिद्धि से भली भांति परिचित था, महाराजा बिशंबर के पास गया। उसने महाराजा से बहुत आग्रह करके जीवक को अपने बेटे के उपचार के लिए बुलाया। वैद्याचार्य जीवक ने बनारस जाकर रोगी को देखा, उसके रोग को समझा और पूछा। कहा, यह रोग इसे तब हुआ था जब रोगी खेल कूद कर रहा था या जबकि वह अत्यधिक कठोर परिश्रम कर रहा था? क्या कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने आंतों की गांठ बांध दी हो? रोगी ने आचार्य के प्रश्न सुनकर उत्तर हाँ में दिया। रोगी को भली भांति समझने के बाद अब जीवक ने कमरे में विद्यमान सभी लोगों से बाहर जाने का निवेदन किया। जब कमरे में रोगी अकेला रह गया तो जीवक ने उसे खंबे से बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लपेट दी। फिर एक धारदार तेज उपकरण से उसका पेट चीर दिया। आंत बाहर निकालकर उसे ठीक करके ज्यों का त्यों यथास्थान रख दिया। पेट के चमड़े को टाँके लगाकर सी दिया। ऊपर से कुछ औषधिया का लेप करके उसके ऊपर पट्टी बांध दी। आश्चर्य, तीसरे दिन ही रोगी बालक सामान्य व्यक्ति की तरह घूमने फिरने लगा। वैद्याचार्य जीवक को नगर श्रेष्ठी के रोगी पुत्र के सफल उपचार के पुरस्कार स्वरूप 16,000 असर्पिया न जाने कितने घोड़े, रथ, गाय एवं दास दासियां प्रदान की गई। दोस्तों, ये कहानी जीवक वैद्य से संबंधित है। हाँ।